Hello everyone, how are you guys? Good afternoon everyone. This is Shita Sharma, your GA GK faculty and welcome to the channel guys. फटाफट से जो भी लोग सेशन में आ गए हो एक बार कंफर्म करो that I'm audible and visible. एंड देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं क्योंकि एशियन गेम्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कंक्लूड हो चुके हैं एंड बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा इस बार हमारे इंडियन टीम का एंड हमारे जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनका. तो सबसे पहले तो जो भी लोग क्लास के अंदर आ चुके हैं फटाफट से इसको शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एवरीवन. ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर क्या स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज ना पिक्स के थ्रू मैं आपको याद कराऊंगी कैसे इसको ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन कर सकते हैं. एंड ये एक ऐसा सेशन रहेगा आपका कि जो मेजॉरिटी जितना भी यहाँ पर कंटेंट है वो हम इसी क्लास के अंदर करके जाएंगे. तो नेक्स्ट टाइम भी जब आपको ये रिवाइज करने होंगे क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब आपको रिवाइज करने होंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस क्या करना है, आपको ये वीडियो उठाना है, इसको 2x पे लगाना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर सारा का जितना भी हमारा यहाँ पर कंटेंट है एशियन गेम से रिलेटेड. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड गाइस यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के लिए पेश कर रही हूं वो है एक क्वेश्चन. इसके बाद में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ना लेयर बाय लेयर इसमें जाके हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो फटाफट से आंसर करो. यहाँ पर क्या होगा, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन द 19th एशियन गेम्स. इस बार कौन से नंबर के गेम्स थे, 19th एशियन गेम्स थे, है ना, सभी को पता होगा. लेकिन क्वेश्चन ये है आप लोगों से मेरा कि कहां पर हुए ये गेम्स, तो आंसर क्या होगा, कौन सी जगह पर ये होते हैं, तो आंसर क्या होगा. अगर आपसे पूछता है कहां पर कंडक्ट कराए गए तो आंसर क्या हो जाएगा मैम, हांगझोउ चाइना के अंदर, है ना. क्या होगा आंसर, हांगझोउ चाइना के अंदर. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो टोटल इंडिया जो है उसने यहाँ पर टोटल मेडल्स कितने जीते. अब क्योंकि आपसे पूछा गया था यहाँ पर गोल्ड मेडल्स कितने हैं, तो गोल्ड मेडल्स होंगे 28 यानी कि 107 तो टोटल मेडल्स है मैम. अगर गोल्ड मेडल्स पूछता है तो गोल्ड कितने हो जाएंगे 28 और गोल्ड के हिसाब से क्या दी जाती है, यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है. अब हम लोग देखने वाले हैं ये पूरा रैंकिंग कि इसके अंदर फर्स्ट रैंक किसका था, सेकंड किसका था, किसने कितने गोल्ड मेडल जीते और सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते. तो देखो चाइना जो है, मैं यूजुअली चाइना को छोड़ दो चाइना कहती हूँ, तो चाइना जो है इसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, 383 मेडल्स यहां पर जीते हैं, जिसके अंदर हमारे जो टोटल है 107 उससे भी कहीं ज्यादा, ऑलमोस्ट ये लगा लो कि नियर अबाउट डबल से थोड़ा सा कम लगा लो आप लोग कि उतने तो क्या थे, गोल्ड मेडल थे, किसके, चाइना के गोल्ड मेडल थे. और हमारे इनफैक्ट टोटल मेडल से ज्यादा इसके सिल्वर मेडल भी थे, कितने, 111. और ब्रॉन्ज मेडल कितने थे, 71 थे. इसके साथ में 3 आगे 3 पीछे, बीच में 8, 383 क्या हो गया, चाइना का स्कोर हो गया. टोटल चाइना के यहां पर कितने हैं, टोटल है मैम यहां पर चाइना के 383, 201 है गोल्ड. अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन, मैम चाइना के बाद में जापान आता है. देखो चाइना के जो एथलीट्स होते हैं, चाइना के जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से खेलते हैं और ये लोग काफी ध्यान देते हैं हर चीज में. इंडस्ट्री में चले जाओ वहां ये लोग जमावड़ा जमाए बैठे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में चले जाओ वहां पर इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत गजब का रहता है. तो इसके साथ में आपको क्या याद रखना है कि मैम इसके बाद में दूसरे नंबर पर बहुत ही मेहनती, जो जिस कंट्री को मैं बहुत मेहनती मानती हूँ दैट इज जापान. जापान के टोटल कितने हैं, 188. मतलब ये तो बहुत ह्यूज गैप के साथ में यहां पर 188 पर जाकर ये आते हैं. 188 में 52, मैम 50 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 52 इसके क्या थे, गोल्ड मेडल. जबकि मैम सिल्वर इसने ज्यादा किए 67 और 69 क्या थे, ब्रॉन्ज. तो यहां पर गोल्ड से ज्यादा सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा ब्रॉन्ज है किसके, जापान के. तीसरे नंबर पे क्या आता है मैम, साउथ कोरिया. बताइए साउथ कोरिया भी हमसे आगे निकल गया, चलो कोई बात नहीं. साउथ कोरिया जो है मैम इससे 10 पीछे था, 10 गोल्ड कम थे यहां पर जापान से साउथ कोरिया के. और बात करते हैं यहां पर सिल्वर के, तो मैम 60 होने से रह गए 59
और 89 क्या रहे ब्रॉन्ज मेडल, टोटल कितने 190। मैम देखा जाए तो जापान से ज्यादा मेडल्स जीते हैं किसने, साउथ कोरिया ने, लेकिन क्योंकि गोल्ड मेडल जापान ज्यादा जीत गया इसलिए साउथ कोरिया थर्ड नंबर पे था। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो है, इंडिया के टोटल 107 यहां पर क्या रहे हैं, गोल्ड मेडल्स रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया जो है उसके गोल्ड मेडल कितने रहे मैम 28। काफी ह्यूज मार्जिन है यहां पर, 28 गोल्ड मेडल्स के साथ में इंडिया चौथे नंबर पर, 38 क्या रहे सिल्वर मेडल्स रहे, और 41 क्या रहे यहां पर इंडिया के ब्रॉन्ज मेडल्स रहे। अब बात करते हैं पांचवें नंबर पे कौन आता है। पांचवें नंबर पे आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है 22 गोल्ड 18 सिल्वर, लेकिन अब इसके बाद में ना हमको ना सिल्वर नहीं याद रखने, हमें ब्रॉन्ज नहीं याद रखने। अगर याद रखेंगे तो हमको बस ये याद रखना है कौन सी रैंक पर कौन सा देश, कौन सी रैंक पर कौन सा देश, क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है रैंकिंग के अंदर कि इंडिया से नीचे रैंक में कौन कौन सी कंट्रीज थी, इंडिया से नीचे रैंक कौन कौन सी कंट्रीज की यहां पर थी, तो ये जर्नली वो पूछ लेता है। तो ये आपको याद रखना है यहां पर कि मैम इसके नीचे उज्बेकिस्तान, चाइनीज तेपई, ईरान, थाईलैंड, बहरीन जो है, इसके अलावा यहां पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया और कजाकिस्तान, हांगकांग, चाइना, एंड 10th नंबर पे कौन था, 10th नंबर पे था इंडोनेशिया विद 7 गोल्ड शेयर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां पर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जो मेडल्स लाया वो कौन सा स्पोर्ट्स लाया मैम, शूटिंग से यहां पर सबसे ज्यादा मेडल्स आए हैं। शूटिंग पता होगा ना तुम लोगों को, शूटिंग क्या होता है, जिसमें मैम पिस्टल होती है और राइफल होती है, दो तरीके के शूटिंग होते हैं हमारे इवेंट्स, एक पिस्टल इवेंट होता है और एक क्या होता है, एक होता है राइफल इवेंट। ठीक है, वहां पर एक में पिस्टल से पार्टिसिपेट करते हैं, एक में राइफल से यहां पर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं इधर सबसे ज्यादा मैम शूटिंग में हमें क्या मिले, गोल्ड मेडल मिले, कितने थे टोटल 7। लेकिन अगर पूछेगा कि टोटल सबसे ज्यादा मेडल्स कौन से स्पोर्ट्स इवेंट ने भारत के लिए इकट्ठे किए, दैट वाज एथलेटिक। एथलेटिक के गोल्ड मेडल कितने थे मैम, 6 गोल्ड मेडल। 7 गोल्ड मेडल के साथ में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल शूटिंग में मिले, 6 गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में मिले, और आर्चरी में 5 गोल्ड मेडल यहां पर मिलते हैं। ठीक है, और अगर बात करती हूँ सिल्वर की, तो आपके शूटिंग के अंदर 9 सिल्वर और एथलेटिक्स के अंदर 14 सिल्वर, और आर्चरी में कितने यहां पर 2 मेडल्स आर्चरी में थे। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, ठीक है, आर्चरी मतलब तीरंदाजी। अब बात करते हैं तीरंदाजी में टोटल 9 मेडल्स थे, 22 मेडल किसमें थे टोटल शूटिंग में, और सबसे ज्यादा मेडल यहां पर 29 किसके थे, एथलेटिक्स के थे। अब यहां पर आपको ये स्पोर्ट दिख रहा है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये कौन सा स्पोर्ट्स है, और हिंट मैं आपको देती हूं, ये दोनों स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताना है कि ये दोनों कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, और ये वाला स्पोर्ट्स जो है इसके रिगार्डिंग कि ये स्पोर्ट्स जो है इसके अंदर आपका 1 गोल्ड मेडल आया, तो ढूंढ के बताओ इन 1 गोल्ड मेडल वालों में से ये कौन सा गेम होगा। इसके अंदर 1 गोल्ड मेडल आता है और आपको बताना है कि ये गोल्ड मेडल यहां पर किसने जीता, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। वेरी नाइस। तो मैम ये गोल्ड मेडल किसने जीता था, कौन सी फील्ड में जीता था, एक्वेस्टेरियन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्वेस्टेरियन के साथ साथ इसको ड्रेसेज भी कहते हैं। 4 लोगों की टीम थी, ड्रेसेज और एक्वेस्टेरियन कहते हैं। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे बोट पे कुछ नौका को तैरा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम रोइंग। रोइंग को कितने मेडल्स मिले मैम, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में टोटल 5 मेडल्स। इसके पास में कितने, रोइंग के पास में टोटल 5 मेडल्स, जिसमें 2 सिल्वर और 3 क्या थे, 3 थे ब्रॉन्ज। ठीक है, ये इसके साथ में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोइंग। और ये जो इक्वेस्टेरियन है इसमें इकलौता एक ही मेडल, टोटल एक ही मेडल रहा, वो भी 1 गोल्ड मेडल था, 4 लोगों की टीम थी। नेक्स्ट यहां पर देख के बताओ इस गेम को क्या कहते हैं और इस गेम को क्या कहते हैं। ठीक है, जो आपका ऊपर वाला गेम है इसके लिए हिंट दे देती हूं आप लोगों को कि इसके अंदर 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं। इसके अंदर 2 गोल्ड जीते हमने, 1 सिल्वर जीता है और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसमें से देख के बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर, इसके अंदर से देख के बताओ सभी लोग क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे मैम, वैसे भी पता है हमको, इसको स्क्वाश कहते हैं, इतना भी नल्ला मत समझो हमें। चलो अब इसकी बताओ, ये क्या लग रहा है, ऐसे देख के ऐसा लग रहा है ना कुछ तीर मारे जा रहे हैं, है ना, तीरंदाजी, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, आर्चरी बोल सकती हूँ, तीरंदाजी बोल सकती हूँ, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के अंदर टोटल कितने मेडल्स रहे हैं हमारे, टोटल मेडल्स मैम 9 हैं, जिसमें से 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। 5 गोल्ड
2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसमें बताओ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले का हिंट दे रही हूं, सबसे ऊपर जो फिगर 1 है इसका हिंट दे रही हूं। इसका हिंट ये है कि इस गेम के अंदर, इस स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया जो है उसको 1 सिल्वर मिला है। अब सोचो ये कौन सा गेम होगा, इसको 1 सिल्वर मिला है इंडिया को इस गेम के अंदर। वेरी नाइस मैम। इसके अंदर यहां पर फर्स्ट वन वाला जो है इसको कहते हैं वूशु, यानी कि कुंग फू, वूशु कुंग फू, ठीक है। इसके अंदर इंडिया को क्या मिला है, 1 सिल्वर मिला है। चलो ये हो गया क्लियर कि वूशु के अंदर क्या मिला है, 1 सिल्वर मिला है। अगर आपसे पूछूं मैं कि वूशु में सिल्वर किसको मिला है, फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। सेकंड इमेज जो है, सेकंड इमेज की हम बात कर रहे थे, सेकंड इमेज कुछ अजीब सी लग रही है ना। ऐसा लग तो रहा है कि मैम कुछ वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, लेकिन पता नहीं टांगों से खेल रहे हैं, ये टांगों से वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्लाइंग वॉलीबॉल भी बोला जाता है। और इसका नाम क्या है, स्पैक्टैक्रो, ठीक है। स्पैक्टैक्रो जो है इसमें हमें एक ही मेडल मिला है एंड दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। इसके अंदर एक ही मेडल, इसका नाम क्या है, स्पैक्टैक्रो, और इसमें एक ही मेडल मिला है विच इज ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर थर्ड वाला जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्रिज। क्या बोला जाता है इसको, यहां पर ब्रिज बोला जाता है। और इसके लिए एक ही मेडल मिला है, दैट इज सिल्वर मेडल। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्रिज, और इसमें एक मेडल मिला है, दैट इज सिल्वर मेडल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वुशु की और ब्रिज की, तो दोनों 1-1 सिल्वर के साथ में टोटल 1 मेडल इनके पास में है। इसके पास में भी 1 मेडल है, लेकिन सिल्वर नहीं, 1 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ है, ये दोनों चीजें बड़ी सिमिलर सी लग रही है। अब बताओ ये कौन से यहां पर 2 गेम हो सकते हैं, फर्स्ट इमेज कौन सी गेम है और सेकंड इमेज जो है ये कौन सी गेम है, आंसर क्या होगा। मैम फर्स्ट इमेज देख के ऐसा लग रहा है कि या तो ये कुछ सेलिंग टाइप है या फिर ये कुछ कनॉय टाइप की है, कुछ इसी टाइप का लग रहा है। देखो ये तो लग रहा है मैम सेलर्स होते हैं ना, ये लग रही है सेलिंग, सेलर्स ऐसे ही तो घूमते हैं, है ना। यहां पर ये इस टाइप का सेलर्स का ही तो होता है बोट के ऊपर, तो सेलिंग जो है। अब सेलिंग में हमको क्या मिला, यहां पर हमें मिला है 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 3 मेडल्स हमें सेलिंग में मिले। अब बात करते हैं यहां पर ये जो ऊपर वाली इमेज है इसको क्या बोलते हैं, मैम इसमें सिर्फ 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, इसके अंदर क्या है, सिर्फ 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। और इसको क्या बोलते हैं यहां पर, कनोय बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं यहां पर, कनोय बोलते हैं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो। तो सबसे पहला कैनो में 1 ही मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल, और सेलिंग के अंदर टोटल 3 मेडल्स है, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। अगर मैं बात करूं टेबल टेनिस की, टेबल टेनिस जो है इसमें 1 ही मेडल आया है, ये आया है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल। अगर बात करते हैं यहां पर ब्रॉन्ज मेडल 1-1 वाले, ये 3 है, ब्रॉन्ज मेडल 1-1 वाले 3 हैं कनॉय में। और जो ये स्पैक्टैक्रो जिसमें उड़ती हुई लाते मार के वो खेल रहे थे ना वॉलीबॉल, इसमें 1 ब्रॉन्ज मेडल है, और टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और 2 ब्रॉन्ज मेडल किसमें है, रोलर स्केटिंग। मैम स्केट कर करके 2 ब्रॉन्ज मेडल ले गए, बताओ इनसे 1 ही लिया गया। तो सबसे नीचे कौन कौन आते हैं, कैनो, स्पैक्टैक्रो और टेबल टेनिस। फिर बात करते हैं रोलर स्केटिंग की, तो मैम इसको मिले हैं 2 मेडल, दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल है। वुशु जो है 1 मेडल आया लेकिन सिल्वर आया। गोल्फ जो है 1 मेडल आया लेकिन सिल्वर आया है। ब्रिज है 1 मेडल आया लेकिन सिल्वर आया। तो इन तीनों को लिख सकती हूं मैं 1 मेडल, वो भी 1 सिल्वर मेडल। इन तीनों को लिख सकती हूं मैं यहां पर 1 मेडल, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। इसको क्या लिख सकती हूं, 2 ब्रॉन्ज मेडल। समझ गए। अब यहां पर बात कर रहे हैं बॉक्सिंग और रेसलिंग की। मैम बॉक्सिंग के अंदर हमें ऐसा नहीं लगा था कि देखो रेसलिंग के अंदर गोल्ड नहीं आएगा, हमें लगा था रेसलिंग में गोल्ड आएगा, लेकिन बुरा लग रहा है दिल से कि रेसलिंग और बॉक्सिंग दोनों में कोई गोल्ड मेडल नहीं। क्या मिला है, 1 सिल्वर 1 सिल्वर दोनों को। बताइए फिर उसके बाद में ब्रॉन्ज मेडल तो फालतू ले आते, वो यहां पर रेसलिंग में 5, बॉक्सिंग उससे भी नीचे, उसने 4, तो यानी कि 6 टोटल मेडल्स रेसलिंग ने जीते और बॉक्सिंग ने जीते 5, जिसमें इसके कितने थे, 1 + 5 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, और बॉक्सिंग के अंदर 1 + 4 यानी कि टोटल यहां पर 5 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। याद रहेगा, यहां पर याद रहेगा आप लोगों को। अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट वाले की।
इससे पीछे चलते हैं यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं मैम, अब इधर आ गया है चेस के अंदर रोइंग, ये दो चेस और रोइंग जो है दोनों में क्या है, दो दो सिल्वर मेडल है। लेकिन बुरा इस बात का लगा मैम, चेस में ना तो कोई गोल्ड और चेस में ना ही कोई ब्रॉन्ज, सिर्फ दो सिल्वर। रोइंग की बात करें, रोइंग क्या है, रोइंग वो है जो उसमें दो लड़कियां दिखाई थी ना, नाव में बोट में बैठी हुई थी, उसको तैराकी टाइप कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, चप्पू चलाते हैं जो, वो उसको रोइंग कहते हैं, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। उसने क्या किया कि दो सिल्वर तो जीते मैम, बताओ चेस से अच्छा हम रोइंग में कर रहे हैं, दो सिल्वर के साथ में 3 ब्रॉन्ज ले आए, इससे अच्छा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हॉकी की बात करें मैम, हॉकी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है गोल्ड और एक है यहां पर ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल कितने मेडल्स आए हैं हॉकी के अंदर, हॉकी के अंदर मैम यहां पर टोटल 2 मेडल्स इधर हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं इक्विस्टेरियन की, मैम एक ही लाया है ये गोल्ड और एक क्या लाया है यहां पर ब्रॉन्ज, एक क्या लाया है ब्रॉन्ज। हॉकी की बात करें, एक गोल्ड एंड एक ब्रॉन्ज। आपको नहीं लगता कि हॉकी और एक्वेस्टेरियन के अंदर सेम सेम है, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, 2 मेडल। मैम हॉकी और एक्वेस्टेरियन के अंदर एक्वेस्टेरियन ने हॉकी से ज्यादा अच्छा कर लिया। फिर बात करते हैं यहां पर, क्योंकि हॉकी को इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अब बात करते हैं टेनिस की और बैडमिंटन की। मैम टेनिस से अच्छा इस बार बैडमिंटन ने किया, क्यों, क्योंकि एक गोल्ड एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, इन्होंने कहा हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, एक एक तीनों के मेडल्स यहां पर हो गए। अगर बात करती हूं इधर टेनिस की, तो मैम टेनिस के अंदर एक गोल्ड, टेनिस के अंदर एक सिल्वर, इन्होंने कहा हम ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज नहीं ले पाएंगे, हम एक गोल्ड और एक सिल्वर ले लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर। और बैडमिंटन की बात करें तो इनका 111 हो गया। कबड्डी और क्रिकेट, मैम कबड्डी और क्रिकेट जो है इंडिया में इससे बढ़िया, इससे ज्यादा धूमधाम से कोई चीज देखी जाती है। देखो एक कबड्डी हमारा ओरिजिन है और क्रिकेट हम उसके पीछे पागल हैं। तो यहां पर इन दोनों को मिले हैं 2-2 गोल्ड, यानी कि मेंस टीम भी और विमेंस टीम भी, इसकी भी मेंस टीम भी और विमेंस टीम भी, दोनों यहां पर क्या लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए। मैं मेंस में खेलते और विमेंस में खेलते, 2 ही गेम होते, दोनों में ये गोल्ड मेडल ला रहे हैं। और चाहिए क्या, मतलब इनसे आगे कोई नहीं, क्रिकेट और कबड्डी में इंडिया से आगे कोई नहीं, ठीक है। 2 ही मेडल थे, 2-2 मेडल ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अब बात करते हैं स्क्वाश की। मैम स्क्वाश के अंदर 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, यानी कि इन्होंने क्या मेंटेन किया, 2+1+2, ठीक है। आर्चरी की बात करें, तीरंदाजी में मैम कमाल कर दिया, 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 क्या हैं, ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग की बात करें तो शूटिंग ने भी धमाल किया है, 7+9+6 यहां पर टोटल कितने, 22। और अगर बात करें यहां पर एथलेटिक्स की तो 6+14+9, ठीक है, टोटल कितने, 29। तो ये यहां पर पूरा सीक्वेंस रहा। तो आई होप कि आपको याद रह जाएगा जिस तरीके से हमने यहां पर इनको विद ट्रिक्स या चीजें याद रख के किया है। शूटिंग जो है इंडिया के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स लेके आया था, कितने गोल्ड मेडल से, टोटल मैम 7, है ना। और आर्चरी जो है वो यहां पर कितने लेके आया, आर्चरी 5, और जो यहां पर एथलेटिक्स है वो कितने लेके आया, 6। अब ये देखो 6 किसके, एथलेटिक्स के, और 5 किसके, आर्चरी के। कंपाउंड आर्चर ज्योति सुरेखा वेनम एंड ओजस देवतले वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स 3 फॉर द कंट्री। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स इन्होंने, सिंगल पर्सन ने जो जीते हैं, 3-3 जीते हैं इन्होंने। अब बात करते हैं, ये सारे मैंने आपको दिए हैं गोल्ड मेडल विनर्स के नाम, जैसे कि एथलेटिक्स के अंदर विमेंस जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी। अब वहां पर बात करते हैं जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाने का काम नीरज चोपड़ा ने मेंस टीम के अंदर रख रखा है ना, कि अगर पुरुषों में कोई गोल्ड मेडल लाएगा तो नीरज चोपड़ा ने रखा हुआ है उसको। और अगर बात करें विमेन की तो यहां पर कौन है, अन्नू रानी। बैडमिंटन डबल्स की बात करें तो स्वस्तिक राज, रानिक रेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन डबल्स में गोल्ड मेडल मिला। क्रिकेट में मैंने आपको बताया था दोनों ही टीम्स ने गोल्ड मेडल जीता है। एक्वेस्टेरियन ड्रेसेज टीम की बात करें तो हृदय, दिव्याकृति, अनुष और सुदीप्ति। तो हृदय के हृदय तक क्या बसा हुआ है, एक्वेस्टेरियन, याद है वो घुड़सवार टाइप का जो यहां पर हमने फोटो देखा था। और दिव्य कीर्ति, उनके पास में कुछ है, दिव्य शक्ति। अनुष है और सुदीप्ति है। हॉकी टीम में दोनों ही यहां पर टीम आपकी कबड्डी, और कबड्डी के अंदर दोनों टीम, हॉकी टीम के अंदर मेंस टीम ने क्या जीता, गोल्ड जीता। लेकिन एक हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था और एक क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि वो विमेंस टीम को मिला। अब बात करते हैं शूटिंग
10 मीटर एयर पिस्टल की। एक एयर पिस्टल है, एक एयर राइफल है। तो मेंस के अंदर पिस्टल जो चला रहे थे वो कौन कौन थे? अर्जुन थे, सरबजोत थे और शिवा थे। मैम अर्जुन तो तीर चलाते थे, लेकिन यहां पर अर्जुन पिस्टल चला रहे हैं, तो उसमें अर्जुन, सरबजोत और शिवा को मिला है। लेकिन अगर बात करें राइफल की, तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह, मैम बड़ी राइफल बंदूक टाइप की होती है ना, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रताप सिंह, कोई बहुत तगड़ा वाला कोई बंदा हो जो यहां पर पूरा नाम इतना बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मैं एयर पिस्टल नहीं, मैं तो राइफल चलाऊंगा, नाम ही इतना बड़ा है मेरा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। फिर यहां पर दिव्यांश सिंह पवार, इनका नाम भी काफी बड़ा है, दिव्यांश सिंह पवार। और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, इनका नाम भी पूरा 3 वर्ड का है, तो इन्होंने बोला हम तो राइफल चलाएंगे, हम नहीं चलाते छोटी मोटी पिस्टल, हम तो राइफल चलाएंगे। फिर इसके बाद में करें बात यहां पर, इससे पहले 10 मीटर था, अब 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन आ गया। तो इसके अंदर ऐश्वर्या तो मेंटेन है राइफल में, वो कह रहे 10 मीटर चला रहा हूं, 50 मीटर भी लूंगा मैं। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के साथ में स्वप्निल सुरेश कुशाले और अखिल शेरों जो है वो किसके अंदर आ गए? राइफल 3 पोजीशंस के अंदर, ठीक है, 50 मीटर की। शूटिंग ट्रैप मेंस टीम के अंदर कौन कौन थे? मैम ट्रैप करने के लिए जोरावर को रखा, केडी चेन्नई को रखा और पृथ्वीराज को रखा कि तुम यहां पर कुछ इस टाइप का चक्रव्यूह बना दो ताकि ट्रैप हो जाए। 10 मीटर एयर पिस्टल, अब विमेन की बात करते हैं, महिलाओं में पलक जो है वो कहती है पलक झपकते 10 मीटर की मैं पिस्टल जो है उड़ा के रख देती हूं। फिर बात आती है शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल विमेन्स टीम की, तो आंसर क्या होगा? मनु भाकिर, ऐशा सिंह एंड रिदम सांगवान। रिदम जो है वो काफी रिदम से यहां पर क्या करती है? पिस्टल चलाती है 25 मीटर की, उनका रिदम एकदम सही है, ठीक है। ऐशा सिंह यहां पर ऐश कर रही है 25 मीटर पिस्टल यहां पर चला चला के, और तीसरी वाली कौन सी होगी? मनु भाकिर हो गई। अब नेक्स्ट है यहां पर शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, आंसर क्या होगा? शिफ्ट कौर शर्मा, वो शिफ्ट नहीं करती, सीधा राइफल उड़ा देती हैं। नेक्स्ट आ गई इधर स्क्वाश के अंदर। स्क्वाश के अंदर एक मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता और एक स्क्वाश की मिक्स डबल्स ने गोल्ड मेडल जीता। मेंस टीम के पार्ट कौन कौन थे? मैम स्क्वाश की बात करें तो अभय स्क्वाश, हरिंदर स्क्वाश, सौरभ घोषाल स्क्वाश और महेश स्क्वाश, ये बंदे स्वाश वाले। और मिक्स डबल्स की बात करें, डबल्स मतलब एक मेल और एक फीमेल, तो दीपिका पलिकल कार्तिक, आपको पता ही है दीपिका पलिकल कार्तिक नाम क्यों है? दिनेश कार्तिक की वाइफ है ना, क्रिकेटर की, और एक हरिंदर पाल सिंह। अब एक चीज देखो, हरिंदर यहां पर भी, मेंस में भी और मिक्स्ड के अंदर भी, मेंस में भी और मिक्स्ड के अंदर भी, और हरिंदर के साथ साथ महेश थे, सौरभ थे और अभय थे मेंस के अंदर, और मिक्स के अंदर कौन थी? दीपिका थी, ठीक है, हरिंदर के साथ में। नेक्स्ट है आपका टेनिस मिक्स डबल्स, इसमें कौन कौन? रोहन और ऋतुजा। तो यहां पर आपको याद रखना है मैम, टेनिस के अंदर मिक्स डबल जो खेला उसके अंदर कौन था? रोहन था और ऋतुजा थे, ठीक है। अब यहां पर आर्चरी की बात करते हैं, तीरंदाजी की। तीरंदाजी में मेंस इंडिविजुअल में ओजस देवतले, विमेंस इंडिविजुअल में ज्योति सुरेखा वेनम, विमेंस कंपाउंड में, अब विमेंस इंडिविजुअल में भी और कंपाउंड में भी यही, कंपाउंड में इनके साथ में 2 और थी, एक ज्योति सुरेखा हो गई, एक प्रणीत के साथ साथ अदिति स्वामी हो गई। फिर आर्चरी मेंस कंपाउंड टीम की बात करते हैं, एक तो ओजस ही है, दूसरे हैं अभिषेक और तीसरे हैं प्रथमेश। प्रथमेश कह रहा था कि प्रथम मैं आऊंगा ओजस देवतले के साथ में और फिर अभिषेक आएगा। अब आर्चरी की मिक्स टीम की बात करते हैं। अब मिक्स टीम में वो 2 जो इंडिविजुअल में जीते हैं, यानी कि ओजस और ज्योति। तो अब देखो, एक ओजस ने यहां जीता गोल्ड मेडल, एक ओजस ने यहां जीता गोल्ड मेडल और एक यहां जीता, तो 3 गोल्ड मेडल्स का ये भागीदार बने, इनको मिलते हैं। अब चाहे 4 बंदे खड़े हो, चारों को पहनाया जाएगा ना गोल्ड मेडल। अब बात करते हैं यहां पर विमेंस इंडिविजुअल की, इसमें ज्योति ने जीता, कंपाउंड में जीता और इसके साथ में मिक्स में भी जीता। एथलेटिक्स की बात करते हैं, मेंस 3000 स्टेपल चेस, स्टेपल चेस के अंदर कौन? अविनाश सांबले। अविनाश संभल के खेलते हैं, इसीलिए 3000 मीटर स्टेपल चेस अच्छे से कर लेते हैं। फिर यहां पर मेंस 4x400 मीटर रिले जो है, इसमें एक नाम है राजेश, एक है मोहम्मद, एक है अमोज और एक है मोहम्मद अस यहिया। मोहम्मद अजमल भी है और मोहम्मद अनस भी है, अमोज भी है और राजेश भी है। एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो की बात करें, अब एक बात बताओ, जैवलिन थ्रो आ गया, मेंस आ गया, तो क्या नीरज चोपड़ा किसी से पीछे है? बिल्कुल भी नहीं है। मेंस शॉटपुट आ गया, तो तेजिंदर पाल सिंह तूर। विमेंस 5000 आ गया, महिलाओं के 5000 में पारुल चौधरी, कह रही नाम में ऐसी चौधरी नहीं लगाती मैं, 5000 मीटर का एथलेटिक्स खेलती हूं, हल्की बात नहीं है।
अब यहां पर हमारे क्वेश्चन होते हैं शुरू। क्वेश्चन रखती हूं आप लोगों के लिए रैपिड फायर, ठीक है? तो आर यू गाइज रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं? ठीक है, अब क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको करेंगे। ऑल राइट देन, स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल? इनमें से कौन सी कंट्री को फाइनल में डिफीट करने के बाद में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? देखो, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने भी और मेंस क्रिकेट टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने किसको हराया है? श्रीलंका को हराया है। और अगर पूछूं कि मेंस क्रिकेट टीम ने किसको हराया, बताओ फटाफट से कॉमेंट सेक्शन के अंदर। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने मैम श्रीलंका को हराया 19 रन से फाइनल के अंदर और गोल्ड मेडल जीत लिया। इस बार का जो एशियन गेम्स हो रहा था हांगझाओ चाइना के अंदर, 19th एडिशन था, इंडिया का ये सेकंड गोल्ड मेडल है 2023 के एशियन गेम्स के अंदर। तो इस बार यहां पर दूसरा ऐसा गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता। हरमनप्रीत कौर जो है, इन्होंने यहां पर टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। अब यहां पर बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल जो मैच हुआ वो किसके बीच में हुआ? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर बांग्लादेश यहां पर जीत गया, पाकिस्तान खाली हाथ यहां पर लौटा है। नेक्स्ट की बात करते हैं इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल? सबसे पहला इंडिया का गोल्ड मेडल जो है एशियन गेम्स 2022 में मेंस टीम 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, इनमें से कौन से पर्सन ने यहां पर जीता है? तो आंसर क्या होगा? अब देखो, दिव्यांश सिंह पंवार दिया हुआ है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर दिया हुआ है, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल दिया हुआ है। मैंने तुमको क्या बोला? मैंने तुमको बोला एयर राइफल के अंदर राइफल कौन चलाएंगे? बड़ी बंदूक है, बड़े नाम वाला कौन? दिव्यांश सिंह पंवार, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर एंड रुद्रांश बालासाहेब पाटिल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मैम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। देखो कहां है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ? यहां पर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोक किया है टू विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द नेशन इन द एशियन गेम्स 2023। इन्होंने यहां पर जीता है। रुद्रांश बालासाहेब पाटिल, दिव्यांश है, रुद्रांश है और ऐश्वर्या प्रताप सिंह है, जो यहां पर ना केवल इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहां पर तोड़ा है। नेक्स्ट है यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? ट्रायो शॉट अ टोटल ऑफ 1893.7 पॉइंट्स इन द इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड, जिससे इन्होंने प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो चाइना ने सेट किया था बाकू वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो इन्होंने यहां पर तोड़ दिया है। साउथ कोरिया इसमें सेकंड नंबर पर आया विद 1890.1 पॉइंट्स और तीसरे नंबर पे था चाइना। तो यहां पर चाइना के हाथ में ब्रॉन्ज लगा और साउथ कोरिया के हाथ में सिल्वर लगा, इंडिया के हाथ में गोल्ड लगा यहां पर, ठीक है? और ये इन सबके स्कोर दिए हुए, जैसे रुद्रांश के स्कोर 631 और यहां पर जो आपके ऐश्वर्या हैं उनका स्कोर 631.6 और दिव्यांश का 629.6, ठीक है? इसके अलावा विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम के अंदर कौन कौन थे यहां पर? जैसे आशी चौकसी, मेहुली घोष और रमिता जिंदल, यहां पर इन्होंने इंडिया का फर्स्ट मेडल हांगझो सिल्वर जीता शूटिंग के अंदर। तो ये सिल्वर में इन्होंने जीता है शूटिंग में। नेक्स्ट है आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2023। मैम अभी तो पढ़ा था कि इन्होंने गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज किस में जीता है इन्होंने यहां पर? और कह रहा है कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। आपने पहले ही बताया था प्रताप सिंह तोमर बड़ा नाम राइफल्स के अंदर। तो देखो राइफल्स के अंदर यहां पर इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है किसके अंदर? यहां पर देखो गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 10 मीटर राइफल के अंदर और शूटिंग स्पोर्ट से ये क्या है यहां पर रिलेटेड है। अगर बात करता है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल नहीं होगा, गोल्ड मेडल होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, इंडिया ड्रेसेज टीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन एशियन गेम्स 2023। क्या होगा करेक्ट आंसर? इंडिया ने कितने साल बाद एशियन गेम्स की ड्रेसेज टीम जो है, ये एक्वेस्टेरियन है, याद आया वो घुड़सवार वाली इमेज याद आई आपको? वही है ड्रेसेज टीम से रिलेटेड। कितने साल बाद इसके अंदर गोल्ड मेडल इंडिया को देखने को मिला? तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या होगा? आफ्टर 41 इयर्स गोल्ड मेडल मिला है यहां पर इंडिया को। टीम के अंदर कौन कौन थे? अब इन सभी के नाम इंपॉर्टेंट है। पहली सुदीप्ति, दिव्या कीर्ति,
हृदय और अनुष अग्रवाल की जगह अगरवाला, ठीक है, अगरवाला। तो ये वो 4 बंदे हैं इधर, सुदीप्ति, दिव्या कीर्ति, 2 लड़कियां हैं सुदीप्ति और दिव्या कीर्ति, लड़के हैं एक है हृदय और एक क्या है अनुष अग्रवाला, ठीक है। इन्होंने यहां पर क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इनका स्कोर कितना था, 209.205। तो 41 इयर्स के बाद में यहां पर हमें क्या मिला है, ये गोल्ड मेडल देखने को मिला है। इससे पहले यहां पर 1982 के अंदर हॉर्स राइडिंग जो है, इक्वेस्टेरियन और ड्रेसेज के नाम से जानी जाती है, तो ये हॉर्स राइडिंग 1982 में यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है आपका नेहा ठाकुर हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द एशियन गेम्स, शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। नेहा ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है, इनमें से कौन से स्पोर्ट के अंदर, तो आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम यहां पर सेलिंग में इन्होंने जीता है, नौकायन यानी कि सेलिंग में इन्होंने जीता है। तो नेहा ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता। गर्ल्स डिंगी सेलिंग, सेलिंग 2 टाइप की होती है, एक विंड सर्फिंग होता है और एक क्या होता है, एक डिंगी होता है। इन्होंने कौन सी सेलिंग में, डिंगी सेलिंग जो है उसके अंदर जीता। एशियन गेम्स जो हो रहे थे हांगझो चाइना के अंदर, जबकि इबाद अली जो है उनको क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला इसके अंदर। अब बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट मेडल सेलिंग के अंदर आया है, ये नेहा ठाकुर ने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, 17 साल की है ये। इनका नेट स्कोर कितना रहा, 27 का रहा, ठीक है। अब आपको यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है, बताओ फटाफट से। हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। सबसे पहले एशियन यहां पर मैन जिनको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिएंडर पेस को यहां पर नॉमिनेट किया गया है फर्स्ट एशियन में। नेक्स्ट है यहां पर आपका क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं बैंकिंग जीए रेवोल्यूशन मैच वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं जो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। आपको जाना है ऑलिबोर्ड ऐप पर और वहां पर जाकर शीतल कोड यूज करके बैंकिंग जीए रेवोल्यूशन बैच ले सकते हैं। और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए ये मेरा इंडिविजुअल बैच है, तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल बैच, ये दोनों ही इंडिविजुअल बैच है बेसिकली, इसमें आपको आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए जीए मिलेगा और बैंकिंग जीए रेवोल्यूशन बैच में एसबीआई पीओ क्लर्क तक भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका द मिक्स्ड डबल्स पेयर ऑफ डैश beat Chinese Taipei pair Isho Shu Liang and Sung Hao Zhuang in the finals to clinch gold at the Asian Games 2023 in Hangzhou। क्या होगा करेक्ट आंसर? इनमें से मैंने आपको 2 आर नाम वाले बताए थे, एक तो रोहन बोपन्ना, क्योंकि मिक्स डबल्स है तो एक रोहन बोपन्ना और दूसरे कौन, ऋतुजा भोसले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन दोनों ने इंडिया का 9th गोल्ड जीता था एशियन गेम्स के अंदर, किसको हरा के, चाइनीज तेपई के जो प्लेयर्स थे, एक का नाम शूलियांग था, एक का नाम था संगहाओ, उनको हरा के। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर वाज नॉट पार्ट ऑफ द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट दैट सिक्योर्ड गोल्ड इन द 19th एशियन गेम्स। इनमें से किसने नहीं जीता है, आंसर क्या होगा इधर, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा मैम, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ओनली थर्ड, ठीक है, रिदम सांगवान में। अब यहां पर आपको याद रखना है, देखो अगर हम बात करते हैं कि मैम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, तो एक तो सरबजोत थे, एक अर्जुन सिंह चीमा थे और तीसरे कौन थे, शिवा नरवाल, ठीक है। तो इन तीनों ने यहां पर क्या जीता है, ये मेडल जीता, ये यहां पर इंडिया का 13th मेडल यहां पर शूटिंग के अंदर इन्होंने स्कोर किया था, ठीक है। उसके अलावा रोशनी बीना देवी नावरोम जो है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था किसमें, वुशु में, ठीक है। इसके एक दिन बाद इन्होंने ये 13th मेडल जीता था। नेक्स्ट है आपका इन अ कॉन्टेस्ट दैट टर्न आउट, ये छोड़ो, इसका नेक्स्ट देखो यहां पर, इंडियाज रोशनी बीना देवी नावरोम हैज क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 60 kg कैटेगरी, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जस्ट अभी आप लोगों को मैंने बताया है एंड इससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ जरा। रोशी बीना देवी नावरोम रिलेटेड टू यहां पर वुशु। वुशु क्या है, आपको बताया था ना, कुंग फू टाइप। वुशु जो है
किसको मिला है? ये है रोशिबिना देवी नाओरोम, और सिल्वर मेडल इनको मिला है कौन सी कैटेगरी में? 60 kg कैटेगरी में यहां पर इनको मिला है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहां पर हार गई, किससे हार गई? चाइना की जो वू शियाओवी जो है, चाइना की वू शियाओवी जो है उनसे ये हार गई हैं, और सिल्वर मेडल लेके आई हैं जो हमारे देश के अंदर पहली बार वुशु के अंदर सिल्वर मेडल लाने वाली यहां पर ये पहली ऐसी महिला बनी है जिनका नाम है रोशिबिना देवी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर वाज नॉट पार्ट ऑफ मेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम इवेंट दैट सिक्योर्ड गोल्ड इन द 19th एशियन गेम्स? तो आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा इसका पार्ट जो है वो नहीं था? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड, यानी कि शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कौसले और अखिल शेरो, ये 3 लोग थे 50 मीटर के अंदर, 50 मीटर एयर राइफल के अंदर, जिनको यहां पर ये जो मेडल है वो मिला है। कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। सिल्वर मेडल यहां पर कब वॉन किया था मैम? सिल्वर मेडल जीता था 1763 पॉइंट से, और ब्रॉन्ज मेडल साउथ कोरिया को गया था कितने पॉइंट से? 1748 पॉइंट से, और इंडिया लीड कर रही है विद 1769 पॉइंट्स के साथ में। इंडिया को यहां पर क्या मिला? गोल्ड मिला। अगर बात करते हैं वुमेन्स टीम की, तो दिव्या नाम था, ऐशा नाम था और पलक नाम था। इनको क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन टीम इवेंट के अंदर। ठीक है, और अनुष अग्रवाला जो हैं इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला इक्विस्टेरियन ड्रेसेज इंडिविजुअल इवेंट में, और प्लस यहां पर इक्विस्टेरियल ड्रेसेज इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल मिला इनकी पूरी टीम को। ठीक है, जिसमें दिव्या कीर्ति भी थी, जिसमें हृदय भी थे। नेक्स्ट है आपका यहां पर, इंडिया हैज वोन अ गोल्ड मेडल इन मेंस स्क्वाश टीम इवेंट आफ्टर बीटिंग विच कंट्री एट द एशियन गेम्स? स्क्वाश टीम ने किसको हराया है यहां पर? कौन सी कंट्री को हरा के क्या जीता है यहां पर? गोल्ड मेडल जीता है स्क्वाश टीम इवेंट के अंदर। मिक्स की बात नहीं हो रही है, टीम की बात हो रही है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान ने इंडिया ने यहां पर पाकिस्तान को हरा के क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया की तरफ से यहां पर जैसे कि आपके सौरभ घोषाल जो हैं, और आपको पता होगा ना सौरभ घोषाल जो हैं ये काफी यहां पर प्रोमिनेंट स्क्वाश प्लेयर हैं। नेक्स्ट है आपका, इंडियाज मुरली श्रीशंकर हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट हांगझो एशियन गेम्स विद द बेस्ट जंप ऑफ हाउ मेनी मीटर्स? आपको बताना है कितने मीटर्स का बेस्ट जंप जो है इनका यहां पर रहा है। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम 8.19 मीटर्स। यहां पर मुरली श्रीशंकर जो है उनको सिल्वर मेडल मिला है, वो भी मेंस लॉन्ग जंप के अंदर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आते हैं आजकल ना, बहुत सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ट्रिपल जंप में पूछ लेगा आपसे, शॉर्ट पुट में पूछ लेगा, जैवलिन थ्रो में पूछ लेता है। जैवलिन थ्रो तो फिर भी आजकल लोग याद करने लगे हैं, तो ये ट्रिपल जंप में, स्टेपल चेस से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते जिन करंट अफेयर्स पर। नेक्स्ट है आपका, वुमेन्स टीम ऑफ संजना बथुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु एंड आरती कस्तूरीराज हैव वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट एट द एशियन गेम्स 2023? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रोलर स्केटिंग के अंदर। रोलर स्केटिंग के अंदर यहां पर क्या मिले हैं आपको पता है ना, कि रोलर स्केटिंग के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल मेंस में एंड वुमेन्स 3000 मीटर टीम रिले इवेंट में यहां पर मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। विमेंस टीम में कौन कौन थी? संजना, कार्तिका, हीरल साधु और आरती। तो जहां पर भी आपको संजना, कार्तिक, हीरल दिखे तो याद रखना आंसर क्या होगा? रोलर स्केटिंग होगा। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है आपका, इंडियाज अन्नू रानी हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023। मैंने अन्नू रानी को इनके मेल काउंटर पार्ट यानी कि नीरज चोपड़ा से कंपेयर किया था। तो आप बताओ फिर आपको क्या लगता है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में एक तरफ विमेन में अन्नू रानी और दूसरी तरफ मेन इवेंट में नीरज चोपड़ा। कौन थे?
नीरज चोपड़ा, ठीक है, याद रहेगा। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ जैवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स, पहली ऐसी यहां पर भारतीय महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में क्या जीता, जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड जीता। नेक्स्ट की बात करते हैं इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन प्लेयर्स ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रवीण ओजस देवतले हैव वॉन द गोल्ड इन द मिक्स टीम इवेंट एट द एशियन गेम्स 2023। आपसे पूछ रहा है कि ज्योति एंड प्रवीण आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ज्योति और प्रवीण जो है इनमें से कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर तीरंदाजी, आर्चरी से यहां पर ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रवीण ओजस देवतले जो है इन दोनों ने यहां पर जीता है। नेक्स्ट है आपका जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैव वोन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, ये तो हमें पता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इनका बेस्ट थ्रो जो था वो कितने मीटर का रहा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 88.88 मीटर का यहां पर इनका बेस्ट थ्रो रहा। अगर आपसे पूछेगा यहां पर कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है तो सिल्वर किसने लिया है, सिल्वर इंडियन है यहां पर किशोर कुमार जीना, उन्होंने सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। तो मतलब इंडिया के ही 2 मेडल्स गए हैं, एक गोल्ड गया है और एक सिल्वर गया है जैवलिन थ्रो में। नेक्स्ट कह रहा है इन विच कैटेगरी ऑफ वुमेन्स बॉक्सिंग इन द एशियन गेम्स 2023 हांगझो इंडियाज प्रीति पवार हैज वोन द ब्रॉन्ज मेडल, प्रीति पवार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन बॉक्सिंग के अंदर, कितने केजी कैटेगरी में, तो आंसर क्या हो जाएगा 54 केजी कैटेगरी में। तो प्रीति पवार जी जो है 54 केजी की हैं, ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और कौन से गेम से हैं ये भी याद रखना जरूरी है, प्रीति पवार 54 केजी, बॉक्सिंग एंड ब्रॉन्ज, बी फॉर बॉक्सिंग, बी फॉर ब्रॉन्ज, पी फॉर प्रीति। नेक्स्ट है आपका अयिका मुखर्जी एंड सुतीर्ति मुखर्जी हैव वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डबल इन विच स्पोर्ट एट एशियन गेम्स, दोनों का नाम मुखर्जी से याद रखेंगे। तो आपको याद रखना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टेबल टेनिस के अंदर मुखर्जी नाम की 2 लड़कियां हैं बड़ी सुंदर सी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टेबल टेनिस लिख दिया मैंने इधर मुखर्जी, और उसके साथ में क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंडियंस मेंस हॉकी टीम जो है, इंडिया की मेंस हॉकी टीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द एशियन गेम्स, तो आंसर क्या होगा, कौन सी टीम को हराया है, मैम जापान की टीम को हराया है 5-1 के स्कोर से यहाँ पर, ठीक है। अब आपको याद रखना है इंडिया जो है इस बार यहाँ पर इंडिया की जो हॉकी टीम है उसने पेरिस ओलंपिक कर्टसी के अंदर अपना यहाँ पर प्लेस जो है वो फिक्स कर लिया है, और इनका चौथा एशियाड गेम्स यानी कि एशियन गेम्स गोल्ड है आफ्टर 1966, एक बार 1966 में जीता था, 1998 में जीता था, 2014 में यहां पर जीता था, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, इंडियन मेंस हॉकी टीम का ये 4th गोल्ड मेडल है, जो पहले 3 इन सालों में मिला और अब कौन से ईयर में मिला, 2023 में, जो 2022 एशियन गेम्स हुए हांगझो चाइना में उसमें यहां पर मिला है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अर्जुन सिंह एंड सुनील सिंह have won the bronze medal in men's canoe double event at Asian Games 2023। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर कैनोए डबल 1000 मीटर इवेंट के अंदर एक तो अर्जुन है, ठीक है, और एक कौन है, सुनील है। कैनोए वाला आपको बताया था ना, बोट टाइप के ऊपर वहां पर करना होता है, पतली सी एक छोटी सी बोट होती है। इन विच स्पोर्ट मिक्स डबल इवेंट दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग मलेशियन पेयर 2-0, मतलब मलेशिया का पेयर है उसको 2-0 के स्कोर से हरा के इंडिया की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु मिक्स डबल इवेंट के अंदर इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में इन्होंने ये जीता है, ये मैं दे रही हूं आपका होमवर्क, जिसका आंसर आपको सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, यहां पर आपको 48.2K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, 48,000 से ज्यादा, यहां ज्वाइन कर लेना, यहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप दैट आपको सेशन में मजा आया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट, काफी सारी चीजें हमने आज के सेशन में पढ़ी हैं, तो ये डेफिनेटली आपको आगे हेल्प करेगी। 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, एंड जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा लगा आपको वीडियो। और जाते जाते जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।